ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौवता शिरसा। बोले श्री खजाराठ आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव के द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जैन धर्म और दर्शन को पढ़ना प्रारंभ करता है तो उसके लिए द्रव्य संग्रह ग्रंथ एक अनिवार्य ग्रंथ के रूप में होता है। अभी तक हम 24 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में आपको गाथा क्रमांक 25 का अध्ययन कराया जाएगा। इस गाथा में कौन सी द्रव्य कितने प्रदेश वाली होती है यह एकदम स्पष्ट किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि काल द्रव्य को कायवान क्यों नहीं कहा गया है। ये दोनों बातें यहाँ पर इस गाथा से क्लियर हो रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 25 उच्चारण। होन्ति होन्ति असंखा असंखा जीवे जीवे धम्मा धम्मे अधमपुरमा धम्मा धम्मे अनंत अनंत आयासे आयासे मुत्ते मुत्ते आधता पुरता मुत्ते तिविह तिविह पदेसा पदेसा कालस्सेगो कालस्सेगो आधसा पुरसा कालस्सेगो ण तेण तेण सो काओ काओ होन्ति असंखा जीवे होन्ति असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विह पदेसा मुत्तेति विह पदेसा कालस्य गोणतेन शोकाओ कालस्य गोणतेन शोकाओ। बहुत अच्छी और सरल गाथा है। थोड़ा सा हम समझेंगे तो गाथा का पूरा अर्थ क्लियर हो जाएगा। होन्ति होन्ति होते हैं होन्ति होते हैं। यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। होन्ति होते हैं। क्या होते हैं? असंखा असंख्या असंख्यात होते हैं। असंख्या असंख्यात असंख्यात होते हैं। क्या असंख्यात होते हैं? नीचे लिखा है पदेसा। आपको दिख गया? पदेसा असंख्या असंख्या असंख्यात पदेसा प्रदेश असंख्यात प्रदेश होते हैं। किसमें होते हैं? जीवे जीव में असंख्या पदेसा असंख्यात प्रदेश होन्ति होते हैं। अब यहाँ जीवे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जीव तो अनंत होते हैं तो यहाँ पर बहुवचन होना चाहिए था। जीवों में असंख्यात प्रदेश होते हैं, लेकिन यहाँ पर जीवे एक वचन क्यों कहा? तो उसका अभिप्राय यह है
कि प्रत्येक जीव में असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं। एक एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। सभी जीवों को मिलाकर असंख्यात प्रदेश होते हैं ये नहीं कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक जीव में असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं यह कहा जा रहा है। और आगे चलिए, धम्मा धम्मे, संधि विच्छेद कर लीजिए। धम्म मा में छोटा आ, अधम्मे छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ बन गया। धम्म अधम्मे धम्मा धम्मे। धर्म में और अधर्म में, धर्म और अधर्म द्रव्य में असंख्या प्रदेशा होती, असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। अब धर्म द्रव्य तो एक ही है, अधर्म द्रव्य भी एक ही है, दो होते नहीं हैं। धर्म द्रव्य भी एक है, उसमें असंख्यात प्रदेश होते हैं। अधर्म द्रव्य भी एक है, उसमें असंख्यात प्रदेश होते हैं। जीव द्रव्य अनेक है, अनंत है, प्रत्येक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। ये असंख्यात प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश होते हैं उतने असंख्यात प्रदेश प्रत्येक जीव में, धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में होते हैं। इसमें कोई अंतर है या ये सब समान रूप से हैं? तो इसलिए यहाँ पर दो विभक्तियां अलग अलग तोड़ी गई हैं। धम्मा धम्मे को एक साथ रखा गया है और जीवे को अलग रखा गया है। उसका कारण देखिएगा, धम्मा धम्मे धर्म और अधर्म द्रव्य तो असंख्यात प्रदेशी हैं, उनके जो असंख्यात प्रदेश हैं वो हमेशा फैले हुए रहते हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य के जो असंख्यात प्रदेश हैं वे हमेशा फैले रहते हैं। मतलब लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, इन असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात प्रदेश वाला धर्म द्रव्य फैला, अपने प्रदेशों को फैलाकर स्थित रहता है। ऐसा ही अधर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश धर्म द्रव्य का, एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से वो पूरा फैल कर रहता है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य फैल कर रहता है। लेकिन जीव द्रव्य ऐसा नहीं है। जीव द्रव्य केवल केवली समुद्घात की लोकपूर्ण अवस्था में संपूर्ण लोकाकाश में फैल पाता है, केवल एक समय के लिए। उसके अलावा संकुचित रूप से रहता है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, उदाहरण देता हूं। 10 व्यक्ति किसी धर्मशाला में गए, पहुंचे, वहां पर मैनेजर से बात की, हम 10 लोग हैं, हमें कमरे चाहिए। मैनेजर ने कहा कि हमारे पास 10 कमरे हैं और 10 कमरे 10 के 10 कमरे खाली हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक कमरा मिल सकता है। तो सबने एक एक कमरा ले लिया। 10 व्यक्ति एक एक कमरे में, एक कमरे में एक, एक कमरे में एक, ऐसे 10 व्यक्ति पूरी उस धर्मशाला में व्याप्त हो गए। धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, 10 व्यक्ति की जगह असंख्यात प्रदेश हैं। और लोकाकाश में भी असंख्यात प्रदेश हैं, धर्मशाला यानी लोकाकाश। अब इस लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में
एक एक कमरे में एक एक यात्री चला गया, एक एक प्रदेश में एक एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश में धर्म द्रव्य का एक एक प्रदेश पहुंच गया। तो एक कमरे में एक लोकाकाश के प्रदेश में धर्म द्रव्य का एक प्रदेश, ऐसे ये पूरा ग्रुप यात्रियों का ठहर गया, पूरा धर्म द्रव्य लोकाकाश में ठहर गया। ऐसे ही अधर्म द्रव्य का सिस्टम है, लेकिन जीव का सिस्टम ऐसा नहीं है। जीव द्रव्य ने क्या कहा, ये जो हम 10 व्यक्ति आए हुए हैं, आप हमारे लिए 10 कमरे ना खोलें, हमें तो 3 कमरे दे दीजिए, हम उन 3 कमरों में सेट हो जाएंगे। हमें तो 2 कमरे दे दीजिए, या 4 दे दीजिए, या 5 दे दीजिए, हम इन 5 कमरों में ही सेट हो जाएंगे। तो अगर 10 व्यक्ति 2 कमरों में रहते हैं तो किसी में 5, दूसरे में 5। अगर 3 कमरे में रहते हैं तो 3, 3 और 4 इस रेशियो से रहेंगे। अगर 4 कमरे में रहते हैं तो 2, 2, 3, 3, और अगर 5 कमरों में रहते हैं तो 2, 2, 2, 2 और एक और 2, ऐसे करके कैसा भी बांट सकते हैं। अगर 6 कमरे में रहेंगे तो 2, 2, 2 और 1, 1, ऐसे ही आप उसको 10 कमरे के पहले 9 कमरे तक भी ऐसे हम बांट सकते हैं। तो जीव द्रव्य कैसे रहता है, संकोच और विस्तार पूर्वक, क्योंकि जीव द्रव्य अपने संसार अवस्था में अपने शरीर के प्रमाण होता है। अब शरीर छोटा है या शरीर बड़ा है, उस हिसाब से वो लोकाकाश के प्रदेशों को घेरता है। लोकाकाश के सभी प्रदेशों में एक जीव व्याप्त नहीं हो पाता है, केवली समुद्घात की उस अवस्था को छोड़कर शेष अवस्थाओं में ये संभव नहीं हो पाता है। अतः संकोच और विस्तार गुण के कारण उसका स्थान घेरने का जो कार्य है वो कम होता रहता है, ज्यादा होता रहता है। अब इसमें एक कंडीशन है, कितना भी छोटा स्थान वह घेरता रहे तो भी वो असंख्यात प्रदेशों को ही घेरता है, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है, 1, 2 अथवा संख्यात प्रदेशों में नहीं रहता है। क्या मतलब, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, इतना बड़ा 343 घन राजु प्रमाण लोकाकाश है और उसमें असंख्यात प्रदेश हैं। अब उसका एक छोटा सा हिस्सा चींटी के बराबर, वह चींटी के बराबर जो छोटा सा भाग है वह भी असंख्यात प्रदेश वाला है, वह भी असंख्यात प्रदेश है। छोटा असंख्यात, बड़ा असंख्यात, बहुत बड़ा असंख्यात, ऐसे हम भेद कर सकते हैं। असंख्यात प्रदेशों वाला यह लोकाकाश है, और एक चींटी से भी छोटे जीव होते हैं जिनका शरीर और छोटा है, अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, इतना छोटा जो जीव है वह भी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों को ही घेर रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो लोकाकाश के प्रदेश हैं उसकी साइज कितनी छोटी, कितनी एकदम माइन्यूट होगी, इसको हम समझ सकते हैं। चींटी की जो साइज है उसका बटे असंख्यात कर लीजिए, चींटी से भी बहुत छोटे जीव हैं उसके भी बटे असंख्यात कर लीजिए, तब जाकर वो एक प्रदेश की साइज निकलेगी। लेकिन वो भी हमारी बुद्धि से निकल रही है, असलियत में तो और छोटा होना चाहिए, ये हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य का। अब हम आगे चल रहे हैं, अनंत आयासे, अनंत आयासे आकाश में, आयासे आकाश में अनंत, और प्रदेशा नीचे लिखा हुआ है, अनंत प्रदेशा, अनंत प्रदेश,
होंती होते हैं। आयासे अनंत प्रदेशा होंती, आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य भी एक है, उस पूरे आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं। इन प्रदेशों का कोई अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है। अनंत किसे कहते हैं? जिसमें से राशि निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं तो भी कभी अंत ना हो, उसे अनंत कहते हैं। संख्यात, जो संख्या गिनने योग्य है उसे संख्यात कहते हैं। जो गिनने योग्य नहीं है उसे असंख्यात कहते हैं। और जो कभी समाप्त नहीं होती, माइनस करते जाएं, माइनस करते जाएं, फिर भी कभी समाप्त नहीं होती, उसे अनंत कहते हैं। ये एक शॉर्ट परिभाषा, नॉर्मल परिभाषा। दूसरे दृष्टि से अगर हम इनकी परिभाषा देखें, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से जो जाना जाता है, जो संख्या जानी जाती है, उसे संख्यात कहते हैं। जो संख्या मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा नहीं जानी जाती, लेकिन अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान के द्वारा जानी जा सकती है, उसे असंख्यात कहते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और तीसरा, जिसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, ये चारों ही नहीं जान सकते, सिर्फ केवल ज्ञान ही जिसे जान सकता है, उस संख्या को अनंत कहते हैं। तो ये दो प्रकार से परिभाषाएं आपके सामने आ गई, ज्ञान की दृष्टि से भी और नॉर्मल दृष्टि से। संख्यात, असंख्यात, अनंत किसे कहते हैं, वो नॉर्मल दृष्टि से। तो आकाश में कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश हैं। अब इसके दो विभाग हमने किए, लोकाकाश, अलोकाकाश। लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश और अलोकाकाश में अनंत माइनस लोकाकाश। आकाश माइनस लोकाकाश बराबर अलोकाकाश। आकाश के अनंत प्रदेश, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, अनंत माइनस असंख्यात, कितने प्रदेश लोकाकाश के हुए, अलोकाकाश के हुए। तो अलोकाकाश के अनंत में से असंख्यात घटाया तो भी अनंत बचा। इस दृष्टि से अलोकाकाश के भी अनंत प्रदेश हैं। आकाश के अनंत प्रदेश कहे गए, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश कहे गए, अलोकाकाश के अनंत प्रदेश कहे गए। अब आकाश के प्रदेश ज्यादा हैं या अलोकाकाश के प्रदेश ज्यादा हैं? ये प्रश्न होगा तो आपका उत्तर क्या होगा? दोनों के प्रदेश अनंत हैं, लेकिन आकाश के प्रदेश ज्यादा हैं, अलोकाकाश के प्रदेश उससे कम हैं। कितना कम है? असंख्यात प्रदेश, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने कम कर लीजिए, ये कम है। ये तो देखिए बुद्धि का व्यायाम है और ये एकदम सरल चीजें, तर्क से ये सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। आकाश में अनंत प्रदेशा, अनंत प्रदेश होते हैं। अब कौन रह गया? मुत्ते तिविह प्रदेशा। मुत्ते, मूर्त में, मुत्त, मुत्त यानी मूर्त, मूर्त में, रूपी द्रव्य में। कौन है मूर्त? पुद्गल। पुद्गल में, पुद्गल में तिविह, तिविह, ती तीन, विह यानी विध, प्रकार, त्रिविध, तीन प्रकार के प्रदेशा, प्रदेश होते हैं। पुद्गल में तीन प्रकार के प्रदेश होते हैं। कौन कौन से? संख्यात, असंख्यात, अनंत। ये तीन प्रकार के प्रदेश होते हैं। पुद्गल भी अनंत होता है, इतने सारे पुद्गल हैं, अनंतानंत पुद्गल हैं। उसमें से कोई पुद्गल तो संख्यात प्रदेश वाला है, कोई पुद्गल असंख्यात प्रदेश वाला है और कोई पुद्गल अनंत प्रदेश वाला है। पुद्गल
अणु और स्कंध के रूप में होता है। अणु की चर्चा यहाँ पर नहीं है, अणु की चर्चा आगे आएगी। स्कंध, उद्गल के कई स्कंध हैं। एक प्रदेश वाले भी होते हैं, दो आदि संख्यात प्रदेश वाले भी होते हैं, असंख्यात प्रदेश वाले भी होते हैं और अनंत प्रदेश वाले भी होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक अणु है, उद्गल का एक अणु, वो एक प्रदेश में रहता है। अब एक अणु से एक और अणु मिल गया, दो अणु मिल गए, एक प्रदेश और दो प्रदेश, तो ये दो प्रदेश वाला अणु हो गया। ऐसे ही तीन अणु मिल गए, एक प्रदेश एक प्रदेश एक प्रदेश, तो तीनों मिलके तीन प्रदेश हो गए। ऐसे ही संख्यात अणुओं के मिलने से जो स्कंध बना वो संख्यात प्रदेश वाला हुआ। ऐसे ही असंख्यात अणुओं के मिलने से जो स्कंध बना वो असंख्यात प्रदेश वाला स्कंध हुआ। ऐसे ही अनंत परमाणुओं के मिलने से जो स्कंध बना वो अनंत अनंत प्रदेशों वाला स्कंध हुआ। ठीक है ना? संख्यात प्रदेश वाला हो गया, असंख्यात प्रदेश वाला हो गया और अनंत प्रदेश वाला स्कंध हो गया। ये तीनों हो गए। तो ये तीन प्रकार के प्रदेश वाला मुत्ते यानी मूर्त द्रव्य में, उद्गल में ये तीन प्रकार के प्रदेश होते हैं। अब प्रश्न उठता है, इसका उत्तर वैसे मैं पहले दे चुका हूं। प्रश्न ये उठता है कि अनंत प्रदेश वाला उद्गल रहेगा कहाँ? क्योंकि कहाँ रहेगा? लोकाकाश में ही रहेगा। कैसे रहेगा? सिस्टम से रहेगा। क्या है सिस्टम? जो एक प्रदेश वाला अणु है वो न्यूनतम एक प्रदेश में ही रहेगा और अधिकतम भी एक प्रदेश में रहेगा, उससे ज्यादा में नहीं रह सकता। एक प्रदेश वाला अणु है वो एक से ज्यादा में नहीं रहेगा, दो में तो रह नहीं सकता, आधा आधा होके दो में रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब एक और एक दो प्रदेश वाला कोई स्कंध है तो वह भी एक प्रदेश में रहेगा अथवा दो प्रदेश में। न्यूनतम एक प्रदेश में रह सकता है और अधिकतम दो प्रदेश में रह सकता है, दो से अधिक में नहीं रह सकता। तीन वाला लगाइए, न्यूनतम एक प्रदेश में, अधिकतम तीन प्रदेश में। एक प्रदेश में भी रह सकता है, दो में भी रह सकता है, तीन में भी रह सकता है। ऐसे कितनी भी संख्या बढ़ाते जाइए, संख्यात प्रदेश वाला स्कंध न्यूनतम एक प्रदेश में भी रह सकता है और अधिकतम संख्यात प्रदेशों में रह सकता है। असंख्यात प्रदेश वाला स्कंध न्यूनतम एक प्रदेश में भी रह सकता है और अधिकतम असंख्यात प्रदेशों में रह सकता है। अनंत प्रदेशों वाला स्कंध न्यूनतम एक प्रदेश में भी रह सकता है। जैन दर्शन की सूक्ष्मता देखिए, कितना सूक्ष्म वर्णन हमें जैन आचार्यों ने दिया है। अनंत प्रदेशों वाला स्कंध न्यूनतम एक प्रदेश में भी रह सकता है और अधिकतम, क्योंकि लोकाकाश में अनंत प्रदेश नहीं होते हैं, असंख्यात प्रदेश ही होते हैं, इसलिए अधिकतम असंख्यात प्रदेशों में रह सकता है। लोकाकाश से बाहर जाना नहीं है, नहीं तो उसके लिए अनंत की फैसिलिटी दे देते। धर्मशाला कितनी बड़ी है? 10 कमरे ही हैं, उससे ज्यादा नहीं है। अब आप 100 लोग आओ या 1000 लोग आओ, 10 कमरे में ही काम चलाना पड़ेगा। पुद्गल के अनंत प्रदेश वाला जो पुद्गल है वो हो तो भले ही अनंत, लेकिन उनको रहना तो असंख्यात प्रदेशों में ही पड़ेगा। तो ये चीज यहां पर आपको समझनी है। मूर्त पुद्गल में 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं,
संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेश। और ये तीनों प्रकार का पुद्गल एक प्रदेश में भी रह सकता है, यह हमने समझ लिया। अब अंतिम द्रव्य कालस्सेगो, संधि विच्छेद कर लें। कालस आधा सा पूरा सा, छोटा अ, एगो ए, आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए रह गया। कालस एगो, कालस्सेगो। कालस काल का, एगो एक प्रदेश, पदेशा प्रदेश, एक प्रदेश। काल द्रव्य का एक एक प्रदेश होता है। काल द्रव्य का अणु पहले कहा गया है। काल द्रव्य का अणु एक प्रदेश में रहता है, रैणानम राशि इव, रत्नों की राशि के समान। ये आपको ध्यान आ गया होगा। काल द्रव्य का अणु एक प्रदेश में रहता है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में काल द्रव्य का एक एक अणु विराजमान है। काल द्रव्य के अणु संख्या में हो गए असंख्यात, लेकिन रहते हैं एक एक प्रदेश में, एक प्रदेश से अधिक में नहीं रह सकते हैं। कालस एगो, काल का एगो एक प्रदेश होता है। काल में एक प्रदेश होता है, एक प्रदेश वाला होता है। ये बात भी क्लियर हो गई, सभी द्रव्यों के प्रदेश क्लियर हो गए। थोड़ी सी बात रह गई, उसको और कर दीजिए। ण तेण सो काओ। सो वह काल द्रव्य, तेण इस कारण से, तेण इसलिए, सो वह काल द्रव्य का अणु ण नहीं है, काओ कायवान, इसलिए वह काल द्रव्य का अणु, क्योंकि एक प्रदेशी है ना, इसलिए वो शरीर के समान बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए काय नहीं है, कायवान नहीं है। गाथा क्लियर हो गई है। मैं अन्वय कर रहा हूं, आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। जीवे धम्मा धम्मे असंख्या पदेशा होन्ति, आयासे अनंत मुत्ते तिविः कालस् एगो, तेण सो काओ ण। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। प्रत्येक जीव द्रव्य में, धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं। मूर्तिक द्रव्य में तीन प्रकार के, संख्यात, असंख्यात और अनंत, तीन प्रकार के प्रदेश होते हैं। काल द्रव्य में एक प्रदेश होता है। इस कारण से वह काल द्रव्य कायवान नहीं है। अब विभक्तियां देख लीजिए। होन्ति होते हैं, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। असंख्या, अनंत, तिविः, पदेशा, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जीवे, धम्मा धम्मे, आयासे, मुत्ते, इन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इसके बाद कालस्, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। एगो, सो, काओ, इन तीनों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तेण, ण,
बस ये दो ही हैं जो अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती हैं, तीर्ण का अर्थ इसलिए। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई, अर्थ भी क्लियर हो गया। बहुत सारी बातें हैं जो आज आपने नोट की होंगी, आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।